हेलो भाई। टुडे टॉपिक इमरजेंसी ऑफ इंडिया। सो इमरजेंसी कैसे लगाता है, क्या क्या होता है, आपको बारे में बताऊंगा। टुडे टॉपिक है। सो आप रिसेंटली देख रहे हो कंगना रनौत का मूवी आया है इमरजेंसी, इंदिरा बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने किस तरह नेशनल इमरजेंसी लगा, सो इसी बारे में बताऊंगा। सो टुडे टॉपिक इमरजेंसी ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो इमरजेंसी ऑफ इंडिया, emergency in India. Emergency in India जब when एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाएगा तब इमरजेंसी लगाता है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। सपोज इंडिया नेबर चाइना है, पाकिस्तान है। सो चाइना पाकिस्तान एग्रेशन, इसी वजह से नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। सो यहाँ पर एक्सटर्नल एग्रेशन, एग्रेशन। सो इंडिया, यहाँ पर सपोज दिस इज इंडिया। सो यहाँ पर चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पर। सो यहाँ पर से इमरजेंसी लगा सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हो इंटरनल आर्म रेबेलियन, आर्म रेबेलियन। यहाँ पर 44 अमेंडमेंट के बाद, 44 अमेंडमेंट 1978 पर रिफॉर्म करके, अमेंडमेंट करके यहाँ आर्म रेबेलियन को कहा इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो इसी वजह से इमरजेंसी लग सकता है। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो इमरजेंसी यहाँ पर स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ पर जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट सरकार था वो डिसॉल्व होगा, तब पर वहाँ पर इफिशिएंट लगता है। सो यहाँ पर से इमरजेंसी लगता है। सो डिसॉल्व स्टेट मेजोरिटी, स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट, अब तक इमरजेंसी ऑफ इंडिया अराउंड 3 times happened emergency. First 1962 India China war. So 1962 Indo China war. So 1962 पर इंडो चाइना वॉर। नेक्स्ट, इसका बाद लगा 1971 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान पर बीच वॉर हुआ तब। सो 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट, इसका बाद 1975 पर इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए भारत पर इमरजेंसी लगा है, डिस्टरबेंस। सो आप देख सकते हो 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान, 1975 इंटरनल डिस्टरबेंस। सो यह वजह से 1970 इंडिया पाकिस्तान आप देख सकते हो बांग्लादेश न्यू फॉर्म। पहले इंडिया, सपोज यहाँ पर इंडिया था, यहाँ पर पाकिस्तान था, या पूर्व पश्चिम यहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेम था, इसको अलग किया, यहाँ पर से अलग कर दिया इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी 1971 पर जो इंडिया एंड यहाँ पर पाकिस्तान के वार में उसका क्रिटिकल भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट था, रोल था। सो इंडिया पे इमरजेंसी 3 बार लागू हुआ है। नेक्स्ट, सो इंडिया इमरजेंसी 3 टाइप, इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी कॉल प्रेसिडेंट रूल। सो प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी,
सो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। सो 3 टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। सो इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन पर आया जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। सो जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कॉल्ड वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इमरजेंसी प्रोविजन वाज टेकन फ्रॉम जर्मनी। सो टेकन फ्रॉम जर्मनी, टेकन फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर। सो टेकन फ्रॉम जर्मनी। सो आपको और भी क्वेश्चन आएगा इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 90। सो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है। आर्टिकल 90 ते कहेगा फ्रीडम टू स्पीच। आप देख सकते हो मीडिया जो कुछ भी फ्रीडम टू स्पीच है। आर्टिकल 90 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में कहा है। सो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में कहा है फ्रीडम टू स्पीच आर्टिकल 9। सो आर्टिकल 9 को सस्पेंड कर देता है इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट इसका बाद इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को रिवोक नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 20 के कहा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट So protection in respect of conviction for offense Next आर्टिकल 21 ने कहा पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी। सो पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी। सो आर्टिकल 21 पर कहा पर्सनल लाइफ सिक्योरिटी। सो इस दौरान जो इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 90 को यहाँ पर आर्टिकल 9 को सस्पेंड कर देता है। आर्टिकल 9 में कहा फ्रीडम टू स्पीच को यहाँ पर रद्द कर देता है। लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 पर यहाँ पर कहा है इमरजेंसी पर ये सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 पर्सन एंड लाइफ सिक्योरिटी। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन आया बहुत सारे बार। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया पर्सनल लाइफ सिक्योरिटी को व्हिच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 21 में कहा पर्सनल लाइफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट सो अब इमरजेंसी इन इंडिया 3 टाइप नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो आप देख सकते हो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से 356 तक। सो आर्टिकल 350 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन है। सो आर्टिकल 352 से 356 तक आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी में कहा है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। आर्टिकल 352 में कहा है आर्टिकल 353, 354। लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 350, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में कहा नेशनल इमरजेंसी
सो नेशनल इमरजेंसी इंडिया पर लागू करता है प्रेसिडेंट। आप जो भी बिल पास करो, बिल पास करेगा और भी अमेंडमेंट करेगा, सबको साइन आएगा प्रेसिडेंट को आपको साइन आएगा। सो प्रेसिडेंट का साइन में प्रेसिडेंट के साइन के बाद भी कोई एक्ट बनता है, सो इमरजेंसी लगा सकता है नेशनल यहाँ पर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 353 Article 353 says effect of proclamation of national emergency. नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 354। आर्टिकल 354 में कहा डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो आर्टिकल 354। नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद आता है आर्टिकल 355। सो आर्टिकल 355 में कहा ड्यूटी टू आर्टिकल 355 में कहा ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट। नेक्स्ट इसका बाद आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बाद क्या है? नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 357। आर्टिकल 357 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 358 में सस्पेंशन करता है। आर्टिकल 358 पर सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 बात क्या है? तो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 90 फंडामेंटल राइट्स का है, फ्रीडम टू स्पीच, उसको सस्पेंड करता है आर्टिकल 358 में कहा। नेक्स्ट आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 पर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को कैंसिल किया जा सकता है। सो आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 360 में यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 पर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 पर। तो आर्टिकल 360 पर का फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो लेट्स एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो नेशनल इमरजेंसी कब लगाएगा? सो नेशनल इमरजेंसी जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होगा, सच आप देख सकते हैं इंडिया के साथ चाइना का वार। सो इंडिया एंड चाइना का वार, इंडिया वर्सेस चाइना का वार,
तब लगा सकता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन, आर्म रेबेलियन बाद में, या इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। सो नेशनल इमरजेंसी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो जाकर बोला मैं नेशनल इमरजेंसी कर दूंगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर और प्रोसेस है, आपको पार्लियामेंट में जाकर आपको पोस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा इसको पर। इसके बाद आप देख सकते हो रिसेंटली साउथ कोरिया पर इमरजेंसी हुआ तो साउथ कोरिया में जेल भेज दिया इसको प्रेसिडेंट को। तो इसी तरह नेशनल इमरजेंसी आप न कह के नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको पार्लियामेंट में अप्रूव लेना पड़ेगा। सो आपको 1 मंथ के अंदर अप्रूव लेना पड़ेगा, 1 मंथ, 1 मंथ का पर भीतर आपको अप्रूव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको बोथ हाउस, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस से आपको अप्रूव लेना है। सो बोथ हाउस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, आपको दोनों हाउस से अप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सपोज जब आपको कहा आप गया यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान आपको लोकसभा में गया, लेकिन लोकसभा में देखा आपने देखा जो लोकसभा डिसॉल्व है। सो सपोज मेजोरिटी गवर्नमेंट आएगा कब, सब गवर्नमेंट सपोज अभी कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उसको पास 240 मेंबर है, मेंबर पार्लियामेंट। सो मेजोरिटी आना पर 271 लगेगा इंडिया पर। सो यहाँ पर जो पास होगा 271 नहीं हुआ। सो आप देख सकते नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना, वो अदर पार्टी साथे आपको देखा कोऑर्डिनेशन बनाना एवं जोट बांधकर गवर्नमेंट मेजोरिटी पे आया, देन गवर्नमेंट बनाया। सो आप देख सकते हो कि इसी तरह जब डिसॉल्व होगा लोकसभा तब आपको न्यूली जो कॉन्स्टिट्यूशन न्यूली जो मेजोरिटी गवर्नमेंट आएगा उसको 30 दिन का अंदर आपको लेना है। सो न्यूली लोकसभा सपोज डिसॉल्व, न्यूली सिलेक्टेड मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास आपको 30 दिन का अंदर आपको इमरजेंसी लेना अप्रूव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ। सो ड्यूरेशन होगा 6 मंथ तक, 6 मंथ, तब फिर से लगेगा तो और भी 6 मंथ, जो 6 मंथ का आपको बढ़ाना पड़ेगा, 6 मंथ। नेक्स्ट नेशनल इमरजेंसी रिवोकेशन करने का पावर एकमात्र है प्रेसिडेंट के पास। रिवोकेशन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो इम्पैक्ट क्या क्या है, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नंबर 1 सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन यहाँ पर डिसॉल्व होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन। सो सेंटर एंड स्टेट रिलेशन यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सेंटर तब मेकिंग रूल बना सकता है। सो सेंटर स्टेट रूल बनाने के बाद सेंट्रल रूल बना, सेंटर मेक रूल फॉर स्टेट एंड सेंटर ऑल्सो पैसा ना देते पर यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प मदद स्टेट को नहीं कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल, सो सेंट्रल स्टेट रिलेशन डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट इसका बाद आप देख सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों को ड्यूरेशन दिया, आपको पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर व्याघात घटे, डिस्ट्रप्शन होगा लोकसभा का एंड यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली। सो डिस्टर्ब लोकसभा प्लस राज्यसभा ड्यूरेशन। सो सेंटर स्टेट रिलेशन डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 9 यहाँ पर ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। सो आर्टिकल जब इमरजेंसी लगेगा तब आर्टिकल 358 के दौरान आर्टिकल 9 फ्रीडम टू स्पीच
आर्टिकल 9 फ्रीडम टू स्पीच बैकअप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सो आर्टिकल 9 नेक्स्ट, इसका बाद आता है प्रेसिडेंट रूल। सो नेशनल इमरजेंसी, इसका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। सो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। सो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। सो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। सो सपोज स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है 60। सो उसमें से अंदर आपको मेजोरिटी आना है हाफ प्लस 1 31। लेकिन ममता यहाँ पर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता ने आना यहाँ पर आया ममता का 25 एंड ऑपोजिशन में है बीजेपी है ऑपोजिशन, उन्होंने आना 20। सो आप देख सकते हो मेजोरिटी आना पड़ेगा 31 एंड 25, 31 आना पड़ेगा, गवर्नमेंट बनेगा। एंड यहाँ पर दोनों सरकारी गवर्नमेंट नहीं बनाया। आप इसी दौरान आपको एक काम कर सकते हो, ममता बनर्जी इसके साथ जोट हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने कहा मैंने जोट नहीं करूंगा। अदर्स पार्टी है सीपीएम कांग्रेस, सीपीआईएम कांग्रेस, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर जोट नहीं होगा चीफ मिनिस्टर के दौरान। तो इसी टाइम जो डिसॉल्व होगा लोकसभा का प्रेसिडेंट स्टेट जब डिसॉल्व होगा तब प्रेसिडेंट ने स्टेट इमरजेंसी लगा दिया। सो प्रेसिडेंट सब कुछ पावर दे देता है तब गवर्नर को। सो प्रेसिडेंट रूल टाइम के गवर्नर इज ए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का जब मान जाएगा आपको गवर्नर को उड़ा दे सकते हैं, गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बोलेगा। तो सो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को यहाँ पर कहा यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दो। सो प्रेसिडेंट लगा देगा स्टेट इमरजेंसी। सो जब गवर्नमेंट को मेजोरिटी में ना आ जाएगा तब प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। सो आर्टिकल 356 में कहा प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 में कहा प्रेसिडेंट रूल। सो आर्टिकल 356 में कहा प्रेसिडेंट रूल। आपको यहाँ पर भी आपको पार्लियामेंट से साइन लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना विद इन 2 मंथ सिंपल मेजोरिटी। सो दोनों आपको 2 मंथ का अंदर आपको अप्रूवल लाना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ड्यूरेशन है प्रेसिडेंट रूल का, ड्यूरेशन 6 मंथ करके आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 इयर्स मैक्सिमम। आपको सपोज अभी वेस्ट बंगाल पे आया टीएमसी ऑपोजिशन है बीजेपी सेंट्रल पे है, तो बीजेपी एक भी कर सकते हैं कि आपको 6 मंथ करके आपको 5 इयर्स आपको दे दूंगा, आपको गवर्नमेंट आपको नहीं गवर्नमेंट काम कर देगा। तो इसी दौरान होगा, लेकिन ममता ने कहा 3 इयर्स मैक्सिमम है। आप मुझे 6 बढ़ सकते हैं, मैं 6 मंथ के बाद मैं और पार्टी से समझौता कर लूंगा, लेकिन आप नहीं मानेगा। यहाँ पर 3 इयर्स मैक्सिमम है एंड 6 मंथ के अंदर ठीक है सॉल्व हो जाएगा, तब आपको गवर्नमेंट स्टेट इमरजेंसी तुलना होगा। सो स्टेट इमरजेंसी उठाना पड़ेगा। सो ड्यूरेशन 6 मंथ करके जाएगा। सो ड्यूरेशन 6 मंथ। नेक्स्ट, इसके बाद आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में कहा। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में कहा। सो आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में यहाँ पर पार्लियामेंट से 2 मंथ को अप्रूवल, 2 मंथ के अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो 2 मंथ का अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आप देख सकते हो प्रेसिडेंट रूल के टाइम ड्यूरेशन
3 इयर्स मैक्सिमम है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी को आपको यहाँ पर देयर इज नो फिक्स टाइम, तो देयर इज ए नो फिक्स टाइम, देयर इज नो फिक्स टाइम। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी दौरान देयर इज नो फिक्स टाइम। नेक्स्ट, सो इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी दौरान क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया कंट्री का, इफेक्ट क्या क्या होगा। सो अब इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, so effect of financial emergency, expansion of union executive power, so expansion of union executive power। नेक्स्ट, इसका बाद आता है रिड्यूस करता है पे ऑफ, रिड्यूस यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिड्यूस करेगा इन द पे ऑफ एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और भी इमरजेंसी और भी नेशनल जो यहाँ पर काम करते हैं उसको फाइनेंशियल के दौरान रिड्यूस करना पड़ेगा पे एंड बेनिफिट। नेक्स्ट, इसके बाद रिड्यूस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सुप्रीम कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट को जज यहाँ पर, सो सुप्रीम कोर्ट जज को सैलरी एंड सुप्रीम कोर्ट जज प्रिविलेज यहाँ पर जो फाइनेंशियल वहाँ पर रिड्यूस कर सकता है। सो इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, सो आप देख सकते हो इमरजेंसी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पर 3 बार टाइम ही लागू हुआ है।